हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि टीएलपी इंडिया से पैसे लेके पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर रही है और फसाद फैला रही है। तो अगर ऐसा है तो 2017 में जो ये शख्स यूनिफॉर्म के अंदर टीएलपी प्रोटेस्टर्स को हज़ार रुपये बांट रहा है, तो ये इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है या पाकिस्तान आर्मी को? 2 दिन के अंदर रियासत पाकिस्तान अपनी पॉलिसी के अंदर 180 डिग्री की तब्दीली लेकर आई है। 2 दिन पहले जिन 350 लोगों को छोड़ा गया था, रिहा किया गया था, आज उनकी जमात को दहशतगर्द करार दे दिया गया है। और इसी कंफ्यूज पॉलिसी का नतीजा है कि टीएलपी प्रोटेस्टर आज पुलिस के ऊपर स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, द वीकली शो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आज 7 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और टीएलपी के धरनों की वजह से पाकिस्तान में जो एक सिक्योरिटी क्राइसिस शुरू हुआ था उसको 1 हफ़्ता हो चुका, लेकिन ये अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया। और अब तक 4 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं और 7 जो हैं वो इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में हैं और 80 से ज़्यादा जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनकी तस्वीर पुलिस ने जो है वो शेयर की हैं। उसके अलावा टीएलपी की बात की जाए तो उनके भी कुछ लोगों के मरने की इत्तलात सामने आई हैं, क्योंकि मीडिया को या तो इजाज़त नहीं है या वो खुद जो है उस तरह से कवरेज नहीं कर रहा, इसलिए जो रिपोर्ट्स हैं उनके लोग मरने की वो वेरीफाई नहीं हो सकी। लेकिन उनके ज़ख्मी बहरहाल काफ़ी ज़्यादा लोग हुए हैं, पुलिस से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं उनके, जिनकी तस्वीर जो है उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर शेयर की हैं। नाज़रीन, ये जो सारी सिचुएशन है ये ख़त्म होने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और हुकूमत जिसको ये चाहिए था कि वो एक मजबूत स्टांस के साथ सामने आए और डील करे सारी सिचुएशन से, वो इंतहाई कंफ्यूज नज़र आ रही है और इसी उनकी कन्फ्यूजन की वजह से ये मामला फर्दर लिंगर ऑन होता जा रहा है। और इसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? आम आवाम भुगत रही है। जो लोग मार रहे हैं वो भी मुसलमान और पाकिस्तानी हैं और जो लोग मार रहे हैं वो भी मुसलमान और पाकिस्तानी हैं। लास्ट वीक भी हमने इसी प्रोग्राम में ये कहा था कि हमेशा से रियासत की टीएलपी के हवाले से कंफ्यूज और हाइपोक्रिटिकल पोजीशन रही है और उसी सब का ये नतीजा है जो हम आजकल देख रहे हैं। जो आज पाकिस्तान की सड़कों पे टीएलपी के लोग स्ट्रेट फायर कर रहे हैं पुलिस के ऊपर, ये सब इसी का नतीजा है। और ये वायलेंस है, तशद्दुद है, ये कुछ पहली दफ़ा नहीं हो रहा टीएलपी की तरफ से। हमेशा से इनके धरनों में, इनके एहतजाज में जो आम आदमी है उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है। पुलिस वाले पहले भी शहीद हुए हैं और हमेशा से इनका यही जो है रवैया रहा है अपने एहतजाज के अंदर। लेकिन जो अपीजमेंट की पॉलिसी से नहीं है हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से, इनके हवाले से, वो आज उसका खमियाजा जो है वो आज आम आदमी को भुगत रहा है। करंट सिनेरियो में इनकी बात की जाए तो इनकी जो कंफ्यूज पॉलिसी है उसका अगर आपको एक सबूत दिया जाए तो इनकी जो रिसेंट स्टेटमेंट्स आई हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, वही हुकूमत की जो बौखलाहट है उसको वाज़ेह कर देती है। 25 अक्टूबर को सबसे पहले जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद, वो ये कहते हैं जी कि टीएलपी के 350 जो एक्टिविस्ट हैं जिनको अरेस्ट किया हुआ था उनको रिहा कर दिया गया है और 27 अक्टूबर तक यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर बाकी जितने भी इनके लोग हैं इंक्लूडिंग साद रिजवी, उन सब के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। और अगले दिन 26 अक्टूबर को जो है वो ये हुकूमत फैसला करती है और शेख रशीद इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताते हैं कि हुकूमत और मिलिट्री लीडरशिप ने फैसला किया है कि टीएलपी की सारी जो डिमांड्स हैं वो मान ली जाएंगी, इंक्लूडिंग रिलीज ऑफ साद रिजवी। लेकिन उनकी जो फ्रांस से मुतल्लिक डिमांड्स हैं, स्पेशली कि फ्रांस के साथ सारे फ़ॉरेन ताल्लुकात ख़त्म किए जाएँ, उन यहाँ से उनके एम्बेसडर को निकाला जाए, ये मानना जो है वो पॉसिबल नहीं है और पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगले दिन 27 अक्टूबर को हुकूमत बिल्कुल एक नई पॉलिसी के साथ सामने आ गई है और फवाद चौधरी जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि टीएलपी को अब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे डील किया जाएगा, ना कि एक मजहबी जमात के तौर पे। ये उस जमात के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनके 350 बंदे 2 दिन पहले रिहा किए गए हैं और ये कहा गया है कि उनकी सारी डिमांड्स भी मान ली जाएंगी। और अब जो है 27 अक्टूबर को ये फैसला किया जा रहा है कि ये एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इनके साथ ऐसे ही जो है वो सलूक किया जाएगा। और सिर्फ इतना नहीं, इल्ज़ामात की जो हद है वो और ज़्यादा बढ़ गई और ये कहा जा रहा है कि वो जो हैं इंडिया से पैसे लेके पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और पाकिस्तान में फसाद फैला रहे हैं और इंडिया से पैसे ले रहे हैं। और ये कहा गया कि इंडियन नेशनल जो हैं वो टीएलपी के फिनांस सेक्रेटरी का जो भाई है उसको पैसे भेज रहे हैं, उसके अकाउंट की जो है उन्होंने वो सारी जो है आइडेंटिफिकेशन की है। यहाँ पे एक सख्त सवाल ये उठता है
कि अगर TLP इंडिया से पैसे लेके पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रही है, यहाँ फसाद बर्पा कर रही है, तो 2017 में जो ये यूनिफॉर्म के अंदर एक शख्स उनको हज़ार रुपए के नोट बांट रहा है, ये आया पाकिस्तान आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है या इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है? इस सब के दौरान सेनेटर फैसल वाडा जो कि स्टेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने एक इंतहाई अजीब सा लेकिन हैरानकुन बयान दिया है कि नवंबर को 2020 नवंबर में जो हुकूमत ने TLP के साथ मुआहिदा किया था, जिसमें ये कहा गया था कि 2 से 3 माह के अंदर जो है फ्रेंच एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा, सारे फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जाएगा स्टेट लेवल के ऊपर से, और पाकिस्तान का एम्बेसडर तैनात नहीं किया जाएगा फ्रांस में। जिस एग्रीमेंट में सब बातें हुकूमत ने मानी थी, सेनेटर फैसल वाडा आज ये कह रहे हैं कि उस एग्रीमेंट का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको बताए बगैर ये एग्रीमेंट किया गया और इस एग्रीमेंट में उनका कंसेंट जो है वो नहीं है। तो ये एक इंतहाई अजीब सी बात है कि कैसे 2 स्टेट मिनिस्टर्स, जिसमें एक उस टाइम की इंटीरियर मिनिस्टर एक इंतहाई अहम मिनिस्टर जो होती है, इंटीरियर मिनिस्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह और रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर नूरुल हक कादरी, इन दोनों ने इनके दस्तखत मौजूद हैं उस एग्रीमेंट में, तो कैसे 2 फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट के बगैर एक इंतहाई अहम एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं? अगर तो ये मान भी लिया जाए कि ऐसा हुआ भी था, तो जब मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये एग्रीमेंट साइन हो गया है, तो उसी वक्त उस एग्रीमेंट को नलीफाई क्यों नहीं करार दिया गया? क्यों जो है उन मिनिस्टर्स के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया? एक मिनिस्टर तो आज भी अपनी सीट पर बरकरार है, नूरुल हक कादरी साहब हैं, और एजाज साहब भी उसके काफ़ी अरसे तक बाद भी जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर रहे और बाद में उन्होंने जो है उनको रीपोस्टिंग की गई। तो ये सब कुछ जो है हुकूमत की बौखलाहट, उनकी कंफ्यूज जो है अजीब स्टेटमेंट्स, एक मिनिस्टर एक बात करता है, एक मिनिस्टर एक बात करता है, इस सब से जो है इस क्राइसिस को जो है वो तकवीत मिली है। कुल मिला के बात यह है कि रियासत की हमेशा से जो है जो सेक्टेरियन रिलीजियस ग्रुप्स हैं और जो इसमें एक इजाफा हुआ TLP का, इनके हवाले से हमेशा से हाइपोक्रिटिकल और अपीजमेंट की और कंफ्यूज पॉलिसी रही है, और इसी का खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। अगर करंट सिनेरियो की बात भी की जाए तो सिर्फ 2 दिनों के अंदर रियासत ने बिल्कुल एक 180 डिग्री का जो है वो टर्न लिया है अपनी पॉलिसी के अंदर। 2 दिन पहले जिन 350 लोगों को रिहा किया गया है, 2 दिन बाद उनको दहशतगर्द करार दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है वो जमात इंडिया से पैसे लेकर पाकिस्तान में फसाद फैला रही है। तो ये इतनी ज़्यादा जो है कन्फ्यूज अप्रोच पॉलिसी ये क्यों है, और क्यों जो है आम आवाम इसका खमियाजा भुगत रही है, ये बहुत एक सख्त सवाल है। इसी हवाले से मैं आज एक जगह पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में जितने भी ये हार्ड लाइन रिलीजियस ग्रुप्स हैं, इनकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में रियासत जो है वो इनको सपोर्ट करती है हर तरीके से, फिनेंशियली भी, सोशली भी, पॉलिटिकली भी, ताकि अपने जो उनके शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स हैं वो हासिल कर सके। दूसरी स्टेज है, उसमें यह कहा जाता है कि यार इन लोगों की आइडियोलॉजी तो ठीक है लेकिन इनका जो तरीकाकार है काम करने का वो ठीक नहीं है। और जो आखिरी स्टेज है उसमें इन लोगों को, इस तरह के ग्रुप्स को, जो कि माजी में भी यही होता रहा है कि इन लोगों को जो है ये कहा जाता है कि ये एंटी नेशनल हैं, ये इंडिया से, इसराइल से और बाकी जो हमारे सो कॉल्ड एनिमी स्टेट्स हैं उनसे पैसे लेके पाकिस्तान में फसाद फैलाती हैं, फिर इनको दहशतगर्द करार दे दिया जाता है और फिर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो अब ये ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में जो TLP है वो अपनी तीसरी और आखिरी स्टेज में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि हुकूमत ने, रियासत ने इनको एक दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर कर दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि ये भी कहा है कि ये इंडिया से पैसे लेके पाकिस्तान में फसाद बर्पा कर रही है। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि इस तरह की सिचुएशन जब भी आए तो हुकूमत रियासत को किस तरीके से ऐसे अनासर के साथ डील करना चाहिए, और आज़ाद लाख को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में लाजमी फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।